वेलकम इन भीम 99 स्टडी। दोस्तों, हम प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन का दूसरा वीडियो पढ़ रहे हैं और इससे पहले एक और भी वीडियो डाल चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षित आकार पढ़ेंगे। तो एक स्थिति है बिंब की स्थिति, मतलब बिंब कहाँ बनेगा, बिंब की स्थिति, वस्तु को कहाँ रखेंगे, और ये प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा और उसका आकार, और यह है उसकी प्रकृति कैसी रहेगी, आभासी या सीधा उल्टा क्या रहेगा, इसका प्रकृति है। तो यदि उत्तल दर्पण के सामने यदि वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर दर्पण के पीछे बनता है और अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का बनता है, आभासी और सीधा बनता है। और यदि अनंत तथा दर्पण ध्रुव P के बीच रख दें कहीं पे, तो उसका प्रतिबिंब P तथा F के बीच दर्पण के पीछे बनता है, जो वस्तु से छोटा, आभासी तथा सीधा। तो एक चीज़ क्लियर है कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वस्तु से हमेशा छोटा बनता है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब। इसको और हम फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, यदि आप वस्तु को अनंत पे रखें, अनंत पे आप वस्तु को रख दिए, ये देखिए कोई जगह नहीं, मान लीजिए कि अनंत पे कोई वस्तु को आप रख दिए हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे बनेगा। देखिए यहाँ पे बन रहा है लगभग बिंदु के आकार का, एकदम मुख्य अक्ष पे ये काट रहा है एक दूसरे को, तो बिंदु के आकार का। और ये आप डॉट डॉट लाइन द्वारा बना, इसलिए आभासी सीधा व वस्तु से छोटा बन रहा है। और दर्पण के पीछे बना है, ये दर्पण के आगे होता है, तो आगे ना बन करके दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे। और इसी तरह से यदि वस्तु को P और F के बीच में कहीं भी रखें, P और F के बीच में कहीं भी रखें वस्तु को, तो इसका प्रतिबिंब हमेशा F और P के बीच में बनेगा, दर्पण के दूसरे साइड। यानी कि आप इधर वस्तु को रखें तो इसका प्रतिबिंब इधर बना है। देखिए A डैश B डैश, A डैश B डैश, यहाँ पे प्रतिबिंब बना है A डैश B डैश। तो वस्तु से छोटा है, सीधा है और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो केवल उत्तल दर्पण में केवल दो ही स्थितियाँ होती है जब प्रतिबिंब बनता है। एक तो अनंत पे रखेंगे तो मुख्य फोकस पे बनेगा, और एक फोकस और ध्रुव P के बीच रखेंगे तो ध्रुव P और मुख्य फोकस के बीच बनेगा, इधर दर्पण के दूसरे साइड बनेगा। चलिए उत्तल दर्पण के कुछ उपयोग पढ़ेंगे हम लोग। उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्य वाहनों में किया जाता है। इसमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकता है। उत्तल दर्पण को इस प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है और ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है। तो ड्राइवर के सीट के जो बगल में शीशा लगा रहता है वो उत्तल दर्पण होता है। दूसरी, दुकान में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में भी किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग सिक्योरिटी में भी किया जाता है। और ये रोड लैंप जो होते हैं इसमें भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन चिन्ह प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। चिन्ह कैसे कैसे गोलीय दर्पणों में चिन्ह होता है, तो समझिएगा इस फिगर के माध्यम से। ये कह रहा है कि आपतित किरण, जो ये दिशा दिखाई गई है बाईं, ये दिशा इधर, मान लीजिए कि ये ऐसे इधर कोई किरण आप डालते हैं तो ये होता है आपतित प्रकाश। ठीक है, तो ये आपतित प्रकाश हो गया। तो कह रहा है कि अगर आप कोई दूरी नापना चाहते हैं तो दर्पण के बाएं साइड की सारी दूरियां ऋणात्मक, देखिएगा इधर आप कोई कहीं पे भी वस्तु रख दें, इधर यहाँ पे रख दें, यहाँ पे, तो ये सारी ऋणात्मक होगी। तो दर्पण के बाएं तरफ नापी गई दूरियां ऋणात्मक, दाएं तरफ नापी गई दूरियां धनात्मक होती है। और जो ऊपर की दूरियां होती है धनात्मक होती है। अगर कोई वस्तु की लंबाई ले रहे हैं तो ऊपर की दूरी धनात्मक और नीचे की दूरी ऋणात्मक होगी, ऊंचाई।
ये ऊंचाई अगर मापते हैं तो ऊंचाई नीचे की तरफ ऋणात्मक और ऊपर की तरफ धनात्मक होती है। तो बीम की दूरी u हमेशा ऋणात्मक होती है। जो वस्तु से ये प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी होती है उसे हम u से प्रदर्शित करते हैं और ये दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। u का मान चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों में ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी सामने की तरफ होती है। ये मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया और ये फोकस दूरी सामने होती है और सामने की दूरी हम हमेशा ऋणात्मक लेते हैं, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो है फोकस अंदर की तरफ होता है, तो अंदर की तरफ ये इधर की दूरी ऋणात्मक और इधर की दूरी धनात्मक होती है, तो फोकस इसका उत्तल दर्पण में धनात्मक हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। कह रहे बीम हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बीम से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। हमेशा दर्पण की बाईं तरफ से ही प्रकाश को डाला जाएगा। दूसरा चीज़, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण का ध्रुव जो P होता है, सारी दूरियां वहीं से मापी जाती है, यानी कि ये P हो गया, यहीं से सारी दूरियां नापी जाती हैं। मूल बिंदु के दाईं ओर यक्ष अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, यानी कि ये यक्ष अक्ष है तो इधर की तरफ सारी दूरियां धनात्मक और ये इधर नापी गई दूरियां सारी ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष के लंबवत की ओर यानी कि प्लस वाई, ऊपर जाएंगे तो दूरी प्लस और नीचे दूरी माइनस होती है। मुख्य अक्ष की इसके बाद अगला बिंदु है मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर माइनस वाई माइनस यक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरी ऋणात्मक मानी जाती है। तो ये हो गया चिन्ह परिपाटी। अब दर्पण ये प्रतिबिंब वस्तु की दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध, तो संबंध होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। फोकस दूरी वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में ये संबंध होता है, सूत्र है। इसी सूत्र से दर्पण का सारा सवाल हम लोग लगा लेंगे। इसके बाद है आवर्धन। तो आवर्धन समझिए क्या होता है। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञान होता है कि कोई प्रतिबिंब बीम की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई के अनुपात में व्यक्त करते हैं। मान लीजिए कि आप कोई वस्तु लिए हैं, इतनी छोटी लिए हैं और इसका प्रतिबिंब आपको कितना बड़ा करके मिल रहा है, मान लीजिए कितना बड़ा आपका प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसे ही कहते हैं आवर्धन। तो यम बराबर आवर्धन, यम बराबर फार्मूला है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। और ये इसका या तो यम बराबर हो जाएगा -v बटा में u, प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी। ठीक है, या मेन फार्मूला ये हो जाएगा यम बराबर h(i) बटा ये 0 बराबर -v बटा में u। दोस्तों यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर लें। चलिए आगे पढ़ते हैं। यदि यम ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ध्यान दीजिएगा, यम का मान ऋणात्मक आ गया तो प्रतिबिंब वास्तविक, और यदि यम का मान धनात्मक आ गया तो प्रतिबिंब आभासी होगा। और h(i) बराबर ये 0 तो यम बराबर 1, प्रतिबिंब का आकार बीम के आकार का होगा, यानी कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वही वस्तु की ऊंचाई है, तो ये कट करके 1 यानी कि सेम आकार का बनेगा। और यदि h(i) बड़ी है h(0) से तो यम बड़ा होगा 1 से, प्रतिबिंब बीम बड़ा बनेगा। तो ये छोटा बड़ा तो आप देख ही सकते हैं।
समतल दर्पण का आवर्धन सदैव +1 होता है। ध्यान दीजिएगा, पूछते ऑप्शन में कि समतल दर्पण का आवर्धन होता है तो सदैव +1 होता है। प्लस साइन आप आभासी प्रतिबिंब पर दर्शाता है। एक दर्शाता है कि प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर है। यदि यम का मान पॉजिटिव है और यम से बड़ा है 1, यानी कि एक से छोटा है यम का मान, तो दर्पण उत्तल होगा। यदि यम का मान पॉजिटिव है और यम का मान बड़ा है 1 से, तो दर्पण अवतल होगा। और यदि यम का मान -b हो तो दर्पण अवतल है। इसके बाद अपवर्तन का वीडियो हम अगले डाल देंगे आगे। इसमें इतना ही, धन्यवाद।